बिटिया को स्कूल तक पहुंचाने के लिए बांटी गई एक साइकिल, जिसकी कीमत बाजार से लगभग 1.5 गुना ज्यादा चुकाई गई। एक टेंडर जिसमें सिर्फ 3 कंपनियां ही टिक पाईं और एक ऐसी साइकिल कंपनी जिसका पुराना रिकॉर्ड साइकिलों का था ही नहीं। उसका रिकॉर्ड था क्रिकेट किट और फुटबॉल से जुड़े सामानों का। सवाल सीधा है, क्या दिल्ली की बेटियों की पढ़ाई को आसान बनाने वाली योजना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ दी गई? और क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार, जिसने इस योजना को बड़े गर्व से लॉन्च किया था, अब इन्हीं सवालों में घिरती नजर आ रही है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 31 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की। मकसद बताया गया कि जो बेटियां घर से दूर स्कूल की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं, उन्हें साइकिल देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। सरकार ने इस साल करीब 1,40,000 छात्राओं को साइकिल देने का लक्ष्य रखा है। योजना शुरू होने के पहले ही दिन करीब 3,000 साइकिलें बांटी गईं और उसके बाद भी वितरण जारी रहा। सुनने में ये योजना बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन जैसे ही टेंडर के दस्तावेज सामने आने लगे, कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। अब बात करते हैं पैसों की, यानी उस टेंडर की जिसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने मई 2026 में 1,30,000 माउंटेन बाइक साइकिलों के खरीद के लिए एक टेंडर निकाला। तकनीकी रूप से 3 ही कंपनियां इसमें योग्य पाई गईं और आखिरकार जून 2026 में यह ठेका मट्टा स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। ठेका मिलते ही बाकी साइकिल कंपनियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि टेंडर की शर्तें ही इस तरह बनाई गई थीं कि सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही उसमें फिट बैठ सकें। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो है कीमत का। एसके साइकिल नाम की कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा कि जिस MTV साइकिल की बाजार कीमत करीब 4,100 रुपए है, 6,923 रुपए रखी गई है। अगर बाजार भाव से हिसाब लगाया जाए तो 1.25 लाख से ज्यादा साइकिलों की कुल कीमत करीब 53 करोड़ रुपए बैठती है, जबकि टेंडर में यही आंकड़ा करीब 90 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, यानी करीब 36 करोड़ रुपए का अंतर, जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने सीधे सवाल उठाए हैं। और इतना ही नहीं, टेंडर के लिए जो वित्तीय वर्ष मांगे गए थे वो भी सामान्य प्रक्रिया से अलग थे और बोली लगाने वाली कंपनी के लिए 360 करोड़ रुपए के टर्नओवर की शर्त रखी गई थी, जो टेंडर की कुल कीमत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन्हीं शर्तों की वजह से टेंडर में असली प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं पाई। और अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसे ठेका मिला है, यानी मट्टा स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। पड़ताल में सामने आया है कि इस कंपनी का मुख्य कारोबार अब तक क्रिकेट उपकरण, फुटबॉल, वॉलीबॉल और जिम इक्विपमेंट जैसी चीज़ों का रहा है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर साइकिलों की सरकारी सप्लाई से जुड़ा उसका कोई साफ रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेज में मिलता ही नहीं। जब कंपनी के मालिक संजय मट्टा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि उनकी कंपनी 20 साल से सरकारी संस्थानों को सप्लाई दे रही है और उससे पहले भी साइकिलें सप्लाई कर चुकी है। लेकिन जब उनसे पुराने साइकिल सप्लाई से जुड़े ठोस दस्तावेज मांगे गए तो कंपनी वो दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। यह बात इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना देती है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने इस पूरे मुद्दे को सबसे ज्यादा सुर्खियों में ला दिया, साइकिल के मॉडल का सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बच्चियों को जो साइकिल दी जा रही है उस पर स्काइलर लिखा हुआ है, लेकिन असल में यह हीरो कंपनी की वॉनफायर साइकिल है, जिस पर सिर्फ स्काइलर का स्टिकर चिपका दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार ने करीब 6,957 रुपए प्रति साइकिल चुकाए हैं, जबकि बाजार में मिलती जुलती साइकिल करीब 4,200 रुपए में उपलब्ध है। जब हमने खुद हीरो साइकिल से संपर्क किया तो कंपनी ने बताया कि स्काइलर 26T मॉडल अब बंद हो चुका है और वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि पुराने स्टॉक के तौर पर यह किसी रिटेलर के पास मिल सकता है। हमने इसके बाद एक साइकिल कारोबारी को 2 साइकिलों की तस्वीरें दिखाई ताकि तकनीकी तौर पर तुलना हो सके। उन्होंने बताया कि फ्रेम, डिजाइन और ओवरऑल लुक के लिहाज से दोनों साइकिलें काफ़ी मिलती जुलती हैं और इसी श्रेणी की साइकिल बाजार में करीब 5,000 रुपये तक मिल सकती है। हालांकि टायरों के ट्रेंड पैटर्न में थोड़ा फर्क जरूर दिखा, यानी पूरी तरह से एक जैसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन समानताएं इतनी हैं कि सवाल उठना लाजमी है।
ऑनलाइन कीमतों में भी हीरो बॉनफायर 26T के दाम अलग अलग जगह 6,000 से 6,500 रुपए के बीच मिले हैं, जो 4,200 रुपए के दावे से कहीं ज्यादा है। हालांकि पुराने स्टॉक और अलग अलग विक्रेताओं की वजह से कीमतों में अंतर होना सामान्य भी माना जा सकता है। अब सवाल यह भी है कि इतने बड़े आरोपों पर सरकार का जवाब क्या है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी GEM के जरिए हुई है और टेंडर सबसे कम बोली लगाने वाले पात्र बोलीदाता को दिया गया है। उनका कहना है कि GEM पर प्रतिबंधात्मक शर्तों वाले टेंडर को खारिज करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है और बोली प्रक्रिया के दौरान किसी वेंडर या राजनीतिक दल से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों को पूरी तरह उन्होंने झूठा नैरेटिव बताया और यह भी कहा कि पार्टी अपने आंकड़े बार बार बदल रही है। तो अब असली सवाल आप सबके सामने है। एक तरफ शिकायतकर्ता कंपनियां हैं जो टेंडर की शर्तों और ठोस कीमतों पर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो साइकिल के मॉडल को लेकर तस्वीरों के जरिए दावे कर रहा है और तीसरी तरफ खुद रेखा गुप्ता सरकार है जो हर आरोप को खारिज करते हुए यह कह रही है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से GEM पोर्टल के जरिए हुई है। सच्चाई क्या है यह तो जांच में आगे आने वाले दस्तावेजों से ही साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस योजना का मकसद बेटियों की पढ़ाई को आसान बनाना था वह अब कीमतों, मॉडल और टेंडर की शर्तों को लेकर सवालों से घिर चुकी है। आपको इस सब पर क्या लगता है? क्या यह सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक आरोप है या वाकई इस टेंडर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर फॉलो करना मत भूलिए।